नमस्कार, मैं मधुसूदन कुमार महतो, पीजीटी केमिस्ट्री, श्रमिक प्लस टू हाई स्कूल तोपा पिंडरा। लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में 11th क्लास की केमिस्ट्री का दो छोटे टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ। टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वैलेंसी। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और वैलेंसी क्या है ना। फर्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने या फिर अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उनके एटम्स की अलग अलग एबिलिटी नोटिस किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने का, है ना। और पॉलिंग के द्वारा एक स्केल दिया गया है जो कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की स्ट्रेंथ को शो करता है, जिसे हम लोग पॉलिंग स्केल कहते हैं। ठीक है। हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऐसा स्केल दिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, लेकिन लिनस पॉलिंग को मोस्ट वाइडली एक्सेप्ट किया गया है। तो आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटेल में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, the ability of an atom in a chemical compound to attract shared pair of electron toward itself is called electronegativity. डेफिनेशन क्या बता रहा है कि किसी कंपाउंड के एटम के द्वारा, किसी कंपाउंड के एटम्स के द्वारा मौजूद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है उसे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब कोई कंपाउंड बनता है, कोई मॉलिक्यूल बनता है, तो उसमें केमिकल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं और केमिकल बॉन्ड में बनाने में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं उनको बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉनों को उस मॉलिक्यूल में मौजूद एटम अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और जितने तरह की एटम्स रहेंगे सभी की अलग अलग क्षमताएं होती है और उन्हीं क्षमताओं को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है। टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को मेजर करने के लिए एन आर्बिट्री स्केल वाज डेवलप्ड बाय लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग ने एक स्केल दिया है which is known as electronegativity scale, और उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल कहते हैं। On this scale, fluorine has the maximum electronegativity of 4 and lithium has a value of 1 while inert gas have no value of electronegativity। ये बता रहा है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है और लिथियम की लिस्ट होती है। यानी पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट मौजूद हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और राइट साइड में जो हैं उनकी ज़्यादा होगी। और जो एक्सट्रीम राइट 18th ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, जो 18वां ग्रुप है, जिनको जीरो ग्रुप एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं, उनका कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 18th ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट होता है और उनमें इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी नहीं होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करते हैं। अब चलिए देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड, पीरियोडिक टेबल में कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करता है। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया, जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, यानी कि यहाँ पर जैसे कि हमने देखा है लिथियम का लिस्ट और फ्लोरीन का हाईएस्ट, ये दोनों एक ही पीरियड में हैं। तो लिथियम से जब, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लिथियम से जब हम फ्लोरीन जा रहे हैं ये कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है। यानी लिनस पॉलिंग का जो स्केल है उसमें हम देख सकते हैं लिथियम के लिए 1 है, बेरिलियम के लिए 1.5 है, बोरॉन के लिए 2 है, कार्बन के लिए 2.5 है। इस तरह से देखेंगे तो फ्लोरीन का हाईएस्ट है। ऐसा ही हम थर्ड पीरियड में भी देख सकते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, सल्फर और क्लोरीन। इस पीरियड में हम देखें तो लिस्ट सोडियम का है जो एक्सट्रीम लेफ्ट है, और जो सबसे दाहिना तरफ है 17th ग्रुप का एलिमेंट जो क्लोरीन है, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा इसका है ना। जबकि
सेकेंड ग्रुप की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन है। तो इस तरह हमने देखा कि जब अक्रॉस ए पीरियड मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। अब हम लोग टॉप टू डाउन की भी चर्चा करेंगे। जब किसी ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। कहता है कि किसी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ग्रुप 1 का एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यह घटता गया है। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 17th ग्रुप एलिमेंट्स को लिया गया। ये 17th ग्रुप्स एलिमेंट हैं। इनका जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देखेंगे तो जब टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं यह डिक्रीज हो रहा है यानी घट रहा है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझ लिया है और इसका वेरिएशन को भी समझ लिया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को एटम द्वारा खींचने की जो क्षमता होती है वही एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, है ना, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमने क्या देखा कि यह प्रॉपर्टी जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो बढ़ेगा यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी, और जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो यह वैल्यू घटेगी। और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड जो स्केल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वह पॉलिंग स्केल है, जिसको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल भी कहते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने देख लिया। अब अगला वैलेंसी के बारे में हम लोग देखेंगे। वैलेंसी क्या है? तो वैलेंसी को हम सिंपली समझ सकते हैं कि यूनिवैलेंट एटम या फिर हाइड्रोजन एटम, किसी एटम पर कितना हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो सकता है वही उस एटम का वैलेंसी कहलाएगा। फिर से एक बार इसको चर्चा करते हैं। कहते हैं किसी एटम का वैलेंसी उस एटम में कितना हाइड्रोजन एटम या कोई अन्य यूनिवैलेंट एटम कंबाइन हो सकता है वही उसका वैलेंसी है। ठीक है, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और नंबर ऑफ एनी अदर यूनिवैलेंट एटम व्हिच कैन कंबाइन विद एन एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट। यानी किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या है? तो कहता है उस एलिमेंट के एटम द्वारा कितने हाइड्रोजन एटम या कितना अदर यूनिवैलेंट एटम को कंबाइन कर सकता है वही उस एलिमेंट का वैलेंसी होगा, है ना। अब वेरिएशन को देखते हैं। पीरियड और ग्रुप में कैसा इसका वेरिएशन? कहता है अलोंग अ पीरियड वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए बता रहा है कि फर्स्ट वैलेंसी डिक्रीज होता है, फर्स्ट वैलेंसी इंक्रीज होता है देन डिक्रीज होता है। इन ए ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, और जब एक ग्रुप में हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो वैलेंसी कांस्टेंट रहता है। ट्रांजिशन एलिमेंट कैन शो वेरिएबल वैलेंसी, और ट्रांजिशन एलिमेंट का वैलेंसी वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता है ना। वैलेंसी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट। The difference is that oxidation number has a positive or negative sign but the valence doesn't। क्या करें, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों इक्वल होता है, दोनों में बस इतना फर्क है कि जब ऑक्सीडेशन नंबर को हम दिखाते हैं लिखते हैं तो उसके साथ एक साइन भी हम लिखते हैं आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जब हम वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी के केस में हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को नहीं करते हैं। चलिए इस टेबल को देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए डिफरेंट ग्रुप्स का एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिया हुआ है, फिर उसकी वैलेंसी को बताया हुआ है ना। जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट का हम देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है और वैलेंसी 1 होती है। ग्रुप 2 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है और वैलेंसी भी 2 है। वही ग्रुप 13 का यदि देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है जबकि वैलेंसी भी 3 है। और ग्रुप 15 की बात करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है जबकि वैलेंसी 3 एंड 5 है। 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ग्रुप 16 के लिए 2 भी हो सकता है और 6 हो सकता है। ग्रुप 17 के लिए 1 हो सकता है और 7 हो सकता है वैलेंसी, ठीक है। और ग्रुप 18 का जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह एक जनरल ट्रेंड में फिट नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग जनरल ट्रेंड में नहीं फिट करते हैं क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसका भी वैलेंसी 0 और 8 दिखाया गया है ना। तो इस तरह से हमने समझ लिया वैलेंसी क्या है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है।
ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।